आप सरकार के दलाल हो क्या? आप सरकार के दलाल हो, आप सरकार के दलाल हो। ये देश का चौथा स्तंभ हो, कैसी बात करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे आप लोग डूब मरो, देश का चौथा स्तंभ आप लोग कहते हो। महाराज कह रहे हैं मोक्ष वाली है, कई ऐसे लोग हैं लगातार बाढ़ में जाए। देश का चौथा स्तंभ हो ना आप लोग, आप आवाज उठाने से क्यों डरते हो? आप लोग दलाल हो क्या? आप मोदी के दलाल हो? बताइए, आप बोलिए हाँ मोदी के दलाल हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरीके की बात करते हैं। आज तक नहीं करवा रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हमारे इतने लोग मर गए, हमारे देश के इतने लोग मर गए और उसके बावजूद भी ये सरकार आदेश करने से पीछे हट रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं तो कहता हूँ आप लोग मीडिया और देश का चौथा स्तंभ हो, आप लोग आवाज उठाइए। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। हम युवा एक साथ इकट्ठे होंगे, ये शुरुआत है और हम इन्हें जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं दे देते। सरकार कार्रवाई के नाम पर तो 4 नए ट्रेन लागू कर दिया है, सरकार छानबीन कर रही है, जांच बैठा दी है तमाम लोगों पर, जो आखिरकार किसकी गलती हुई, क्या हुई, और फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो कमेटी बनाई गई, जिसको आदेश दिया गया, उन्होंने कोई अभी जारी ही नहीं किया कि काम करना जिसे बोलते हैं। अब हमें पागल बनाया जा रहा है। सिर्फ उन लोगों को 10-10 लाख के मुआवजे की जो बात कही गई है, क्या 10 लाख में उनका बेटा, उनका भाई, उनकी माता, उनकी बहन वापस आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। ये 10 लाख अमाउंट उनको सहारा तो दे सकता है, लेकिन जब तक अश्विनी वैष्णव अपना इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आप हमें यहाँ रोक लो, आप हमें वहाँ रोक लो, आप हमें जेल में डाल दो, ये लोकतंत्र को लीक तंत्र होते हुए हम लोग नहीं देख। कहा भाई पार्लियामेंट जा रहे थे? अभी हम जाएंगे, हमारे आदेश जो भी हमारे आला कमान है वो आदेश देंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे जहां भी हमें बोला जाएगा। आप लोग जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो जांच की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे जो घटनाएं होती रहती है। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। सरकार के तो लोग कह रहे हैं। अरे सरकार, हम उनके इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा बस इतना सा कहना है, जो बीजेपी के मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव जी जो कह रहे थे दिल्ली में हमने महादेव के भक्त, पूरे भारत के अंदर महाकुंभ के लिए हमने महादेव के भक्तों के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए का उनको पैकेज दिया है, उनके सम्मान में, भक्तों के सम्मान में, श्रद्धालुओं के सम्मान में। आप ये बताइए ना, अब ये जो नई दिल्ली में भगदड़ हुआ है, जिसका परिवार का एक, अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, जिसकी माताजी थी, जिसका भाई था, जिसके पिताजी थे, जिसकी रोजी रोटी कमाने वाले वो थे, आज वो लोग चले गए हैं, तो उन लोगों की हालत का जिम्मेदार कौन है? हम लोग ये सवाल करने आए हैं। हम भी महादेव के भक्त हैं, तो जिम्मेदार उठाते हुए तो कार्रवाई कर रही है। हम भी महादेव के भक्त हैं, हम भी यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं, हम भी राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम बड़े भाई उदय भानु जी के सिपाही हैं, हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चेलाकड़ा जी के सिपाही हैं। और आज से 2 दिन पहले जो दुर्घटना हुई, क्या उससे आप झकझोर नहीं गए? किसी के बेटे, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का चाचा, वो बिलखला के मर गया, तड़प के मर गए। संवेदनशील और 10 लाख रुपए मुआवजा से आदमी जिंदगी जी लेगा। आप लोगों के लिए बस लगाई गई है। देखिए, ये बस इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करता है। आज देख लो आप, ये सारे पुलिस वाले, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ रेल का, उस दिन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के लोग हॉस्पिटल पहुंचना चाहे तो बाहर पुलिस वाले थे। अरे राजनीति करने आ गए ना। क्यों अपने लोगों तक ना पहुंचे? अगर आप परेशानी में रहेंगे, आप नागरिक है हमारे देश के, तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? एक दूसरा नागरिक तो ही खड़ा होगा। ये लॉजिकल बात है। धर्म पे राजनीति होनी चाहिए। धर्म पे तो राजनीति ये करते हैं आपके मोदी जी, आपके योगी जी। धर्म पे राजनीति करता कौन है? देखिए, इस्तीफा तो वो कभी किसी हाल में भी नहीं देंगे। वो तो सत्ता के दलाली है और सत्ता खोरी है। वो लोग मरे, लोग जी, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का कार्यक्रम अब कुछ नहीं होगा। हमारा कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है। हमारा कार्यक्रम वहाँ तक पहुँचेगा, यहीं से चंद मिनटों में संसद भवन है, हम यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन ये लोग हैं, ये पुलिस वाले लोग हमें उस दुर्दशा से देखते हैं क्योंकि हम देश के नागरिक लगते ही नहीं है। क्यों अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठाए? देश के लोग मारे जा रहे हैं। आप एक लॉजिकल बात बताओ, आप मीडिया बंधु हो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे गाड़ी आ जाए अचानक, और उस भीड़ को क्या नियंत्रण नहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप? भीड़ तो देखो ना, उसमें रेल मंत्री, उसमें पूरे जितनी भी इनके लॉबिंग है, उनको इस्तीफा दिलवाए। सर, क्यों जा रही है फिर इतना? जनता को तो बेवकूफ ये भी बनाया जा रहा है कि 144 साल बाद कुंभ आएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? ये कौन कर रहा है? आप ही। सरकार तो सीख ली है, 4 नए ट्रेन लागू कर दिया, कह रहे अब सुविधाएं हम बेहतर कर रहे हैं। अरे जब लोग आप रहेंगे ही नहीं तो हम आपके लिए खाना सजा के क्या करें? जब लोग मारे ही जाएंगे तो उनके लिए सुविधा क्या?
अमित मालवीय दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, उसकी बात ही मत कीजिए। कह रहे अफवाह उड़ा रही है विपक्ष। मैं आज आपको एक बात बताऊं, विपक्ष अफवाह नहीं उड़ाती। स्वयं एक ही नेता है राहुल गांधी, जो देश की आवाम और देश की जनता के हित में बात करता है। लोग अरे कैसी बात करो, हमें अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ इस्तीफा चाहिए। 4 नए ट्रेन दे दिए भैया, 4 नए ट्रेन दे दिए, सुविधा देना शुरू कर दिया फिर से। रेलवे मंत्री कह रहे दिन रात और रेलवे का स्टाफ जो है काम कर रहा है लोगों की यात्रा अच्छी करने की। देखिए मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, हमारा यूथ कांग्रेस पूरा संगठन सिर्फ ये चाहता है कि हमें इस्तीफा चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है। हम लोग सरकार से लड़ेंगे, तानाशाही सरकार को इसकी औकात दिखाने का कार्य करेंगे। हम लोगों को चाहे गिरफ्तार कर लो, हम लोगों को चाहे फांसी पे चढ़ा दो, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। अगर लोगों की आवाज उठाना राजनीति है, हाँ तो हम कर रहे हैं राजनीति। अगर हम लोगों के दुख में उनके साथ खड़े हुए हैं, ये राजनीति करना है तो हम कर रहे हैं राजनीति। हम ये मानते हैं, हम ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं होता। जिसके घर में वो जान गई है ना, आप उनके दर्द को समझिए, फिर शायद आप ये बात ना करें। यार मीडिया जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जा, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, नए ट्रेन लागू कर रहे हैं, चला रहे हैं। ट्रेनों से कुछ नहीं होने वाला। आप एक बात बताओ, लाखों इंसानों को एक स्टेशन पे इकट्ठा करोगे तो भगदड़ नहीं मचेगी, क्या होगा? लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिल रही, हमारी माताएं बहनों की बच्चों की अब तक डेड बॉडी नहीं मिल रही, और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। 18 और मरे हैं, वहाँ हजारों लोगों की तादाद में मरे हैं। ऐसे ही महाकुंभ में अब तक लोगों की डेड बॉडी नहीं मिल रही, ना उनको अंदर जाने दिया जा रहा है उनकी डेड बॉडी बच्चों के लेने के लिए, ना बीवियों के लिए। वहाँ लोग रो रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ साथ अश्विनी वैष्णव साहब तो कह रहे हैं हम नए ट्रेन लागू कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधा देना शुरू किए हैं। आप भी जानते हो कैसी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी जा रही है, ओवरलोड हो रही है ट्रेन, ऊपर नीचे चढ़ के लोग जा रहे हैं ट्रेनों में। कैसी व्यवस्था है, कैसी एक क्लास व्यवस्था है ये? आप खुद ही देख लो, खुद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद ही साफ साफ दिख रहा है। रेलवे मंत्री ने जो लोगों लाखों की भीड़ एक ही स्टेशन पे इकट्ठा किया है, साफ साफ पता चल रहा है भगदड़ का कारण रेलवे मंत्री है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग करें, वो जांच बैठा रहे हैं, हाई लेवल की जांच बैठा रहे हैं। अब लोग मर गए, जांच क्या बिठाओगे? भाई लोगों की बॉडी तो दे दो, उनके 20 बच्चों की बॉडी तो दे दो, उनको क्यों छुपा रहे हो? आंकड़ों क्यों छुपा रहे हो? कैसी जांच बिठा रहे हो आप? ये जो 18 जो मौत की आंकड़े दे रहे हैं वो झूठ है, वो साफ साफ झूठ है। फिर आप लोगों के मुताबिक कितने मौत हुई? 500 से 1000। 500 से 1000 लोग की मौत हुई। बिल्कुल। तो इतना फैसला है, इतना झूठ कैसे सरकार बोलेगी? डेड बॉडी को छुपाया जा रहा है, जिनके बीवी बच्चे मेरे उनको डेड बॉडियाँ नहीं दी जा रही हैं। ये साफ साफ रेलवे मंत्री का घोटाला, कैमरे वैमरे सब बंद कर दिए उन्होंने, ना कोई ओरिजिनल वीडियो दिखाई जा रही, ना आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि 500 से हजारों की तादाद में वहाँ पुल पे लोग बैठे थे, वहाँ भगदड़ मची है। जो कि उन्होंने झूठा वो बोला कि दूसरे स्टेशन में ट्रेन आ रही है। उनके मंत्री, उनके जो समर्थक वो कह रहे छोटी मोटी घटना है। नहीं, ऐसी घटना आज तक हुई नहीं दिल्ली के अंदर।